गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना नोट्स वगैरह तो एटलीस्ट टाइम से बना ही रहे होंगे। नोट्स के साथ में जो भी मैंने आपको बता रखा है लास्ट जो चैप्टर था आपका उसका एक्सरसाइज हम मुझे उम्मीद है सब ने कंप्लीट कर ही लिया होगा और अभी तक कोई भी डाउट बचता नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोला था कि हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग देख ली थी जिसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया हुआ था और उसके बाद कोई भी सब्सटेंस ब्लू ब्लैक कलर में अगर कन्वर्ट हो जा रहा था तो उससे हमें पता चल जा रहा था कि उसके अंदर स्टार्च है। और हमने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं। एक है शुगर, दूसरा है स्टार्च। स्टार्च वगैरह चावल से आ जाता है या फिर आलू से आ जाता है, और बाकी कोई भी चीज़, कोई भी मीठी चीज़ जो होती हैं उनसे जनरली शुगर से ज़्यादा अच्छा टर्म हम ये बोल सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। कोई भी मीठी चीज़, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, चाहे वो ग्लूकॉन डी हो गया, जनरली जो मीठी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर शुगर होता है अगर, तो मतलब वो ग्लूकोज ही होगा इन जनरल, यही माना जाता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको अगर याद हो तो हमने दो तीन तरह के सॉल्यूशंस देखे थे। सबसे पहला सॉल्यूशन आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया हुआ था, उसके बाद दूसरा एक सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया था, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें 100 ml पानी डाला हुआ था। पानी 100 ml पानी में उसको घोल दिया गया था, अगर आपको ये याद होगा तो। उसी सॉल्यूशन का यूज़ इस एक्सपेरिमेंट में होने वाला है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो जो भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है उसका बहुत छोटा सा क्वांटिटी लेना है। क्यों छोटा सा क्वांटिटी लेना है? मान लो आप खाना आपकी मम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाया और उस पूरे खाने के ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लगे तो पता चला पूरा का पूरा खाना ही बर्बाद हो जाएगा। उस खाने में कोई भी दूसरी चीज़ अगर आप मिला दोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। आपको पता ही है कि जैसे नमक अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या थोड़ा सा कम हो गया तो फिर खाना खाने लायक होता नहीं, उतना टेस्टी नहीं लगता है। फिर ये होता है कि ठीक है खा लेंगे किसी तरीके से, लेकिन वो वाली बात नहीं रहती है। लेकिन इस केस में तो ये है, अगर हम केमिकल्स वगैरह डाल ही रहे किसी फूड आइटम में तो उस फूड आइटम को तो हम अवॉइड ही करेंगे फिर खाने से। तो इट्स बेटर ना कि हम उस फूड आइटम का थोड़ा सा क्वांटिटी निकालें सैंपल के तौर पे और उसी के ऊपर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करें। दैट्स वाई स्मॉल क्वांटिटी। इन जनरल जब भी हम किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पहले छोटे लेवल पे करते हैं। अगर हम बात करें कोविड का जो वैक्सीन है, तो कोविड के वैक्सीन के बारे में भी यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो भी इंसानों के जैसे जानवरों, ऐसे जानवर जो इंसानों के जैसे जीन्स रखते हो, ठीक है, उन जानवरों के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ह्यूमन ट्रायल 2 साल के बाद आता है। ठीक है, लगभग 2 साल तो लग ही जाता है ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट होने में। और ह्यूमन ट्रायल्स में भी पहले कुछ लोगों के ऊपर बस एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे वो 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग हों, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। तो वैसे जो भी एक्सपेरिमेंट वाला सीन होता है वहाँ पे हमेशा स्मॉल क्वांटिटी पे ही होता है। फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर बड़े लोगों के ऊपर या बड़ी क्वांटिटी के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमें बस पता चलेगा ये कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही क्वांटिटी लेना सही होता है। आगे आने वाले क्लासेस में जब भी आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट जब भी होते हैं तो वो जनरली एक टेस्ट ट्यूब में होता है। अगर मूवी वगैरह देख रहे हो या फिर कोई भी ऐड वगैरह आ रहा है जिसमें कुछ साइंटिस्ट लोगों को दिखाया जिन्होंने वाइट कोट पहना हुआ है और सेफ्टी ग्लासेस डाले हुए हैं, तो उन्होंने एक इस तरह का ये जो एक कुछ लिया हुआ है ट्यूब जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसी को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो आयोडीन के केस में हाफ टेस्ट ट्यूब फुल था, उसमें आयोडीन डाला हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा चुटकी भर आयोडीन डाला हुआ था। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज़ हम जनरली एक्सपेरिमेंट्स में करते ही करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट।
तो क्या कह रहा है कि अगर आप फूड आइटम ले रहे हो और वो सॉलिड आइटम है, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में सॉलिड था तो भी चलता था जब हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि सॉलिड अगर होता भी है तो उसके अंदर फ्लूइड्स तो होते ही हैं, लिक्विड्स होते ही हैं। लेकिन इस केस में ये कह रहा है, इस स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि सॉलिड वाला जो है ना उसको पहले लिक्विड के फॉर्म में या तो कन्वर्ट कर दो या फिर पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पानी वानी थोड़ा सा मिला के, या फिर मिक्सी का यूज़ करके उसको वो कर दो, पेस्ट उसको जो है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर कह रहा है ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। अगर वो सॉलिड है और उसको आप वो नहीं कर सकते, ग्राइंड नहीं कर सकते या फिर उसको मिक्सी में मिक्स नहीं कर सकते, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको एक तरीके से मैश कर सकते हो, ठीक है। मैश करोगे वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसे जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको फिर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो ये जो फूड आइटम आपने मैश किया या फिर ग्राइंड किया या फिर पाउडर फॉर्म में किया हो या फिर पेस्ट के फॉर्म में किया हो, किसी भी फॉर्म में आपने किया हो, उसका छोटा सा क्वांटिटी मान लो यहाँ पे आपने डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, ठीक है, इस जगह पे डाल देंगे। उसके बाद ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्यों डाला, ताकि वो पेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड या फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर उसका टेक्सचर हो जाए, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो हमने देखा था कॉस्टिक सोडा भी हमने बनाया था एक्सपेरिमेंट में, जो हमने चार्ट देखा था कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग हो रही थी, उस केस में हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस बनाए थे। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या था, आयोडीन सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन हमने बनाया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और थर्ड सॉल्यूशन बनाया था कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा दोनों का ही यूज़ होना है। क्या किसका यूज़ होना है, कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा का। कैसे यूज़ होना है, पहली बात तो ये कि जो भी टेस्ट ट्यूब था उसमें जो भी आप सब्सटेंस डाल रहे हो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी या तो लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, या पेस्ट के फॉर्म में, या तो किसी पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली फूड आइटम जो होता है उसके स्मॉल पीसेस ही होने चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल पीसेस हो गए, उसमें हमने पानी मिलाया, ठीक है, 10 ड्रॉप्स ऑफ पानी मिला दिया था। उसके बाद जो है 2 ड्रॉप्स किसके मिलाए, कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप्स किसका मिलाया, कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स वाटर पहले डालना था, फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, उसका 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये तीनों जब मिलाएंगे उसके बाद शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। इसको अच्छे से झकझोर लेंगे, थोड़ा सा शेक करेंगे उसको अपने हाथ से। ऐसा भी शेक नहीं करेंगे कि सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल आए, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से ऐसा शेक करना है कि आराम से वो एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए, ठीक है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। कंटेंट्स जो होंगे वो कौन से फॉर्म में कौन से कलर में चेंज हो जा रहा है, जो आ रहे हैं वॉयलेट कलर इसमें होगा या नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से वॉयलेट नहीं, ये तो बैंगनी है ना, वॉयलेट कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो वॉयलेट कलर जो था वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फूड आइटम था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमें क्या क्या ध्यान देना है, अगर हम बात करें इसकी, वापस से रिवाइज़ करें, तो पहली बात तो ये, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में जो सब्सटेंस पड़ेगा, जो भी आप फूड आइटम डालोगे, वो या तो पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए या फिर मैश्ड होना चाहिए, मतलब बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए उस फूड आइटम के। वो मान लो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, वो मान लो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें 10 ड्रॉप्स किसके मिलाना है, वाटर का मिलाना है, ठीक है। उसके बाद 2 ड्रॉप्स किसका मिलाया, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का मिला दिया। उसके बाद 10 ड्रॉप्स किसका मिलाया, कॉस्टिक सोडा,
कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का जब मिला दिया, ये तीनों जब मिलाएंगे उसके बाद इसको थोड़ा सा शेक करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब को जब शेक करेंगे, सारे के सारे ये जो भी सब्सटेंसेस से सॉल्यूशंस से ये तीनों जब अच्छे से मिल जाएंगे, कौन से फॉर्म में ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, अगर इसके अंदर प्रोटीन है तो वायलेट, ठीक है, वॉयलेट कलर में चेंज होगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर प्रोटीन है। अगर वॉयलेट में चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स इसमें प्रोटीन नहीं है। इतना सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, याद हो गया होगा। नहीं याद होता है तो वापस से रिपीट करो, लिख लिख के याद करो, लेकिन याद करना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट की जब टेस्टिंग कर रहे थे उसमें हमने कौन सा सब्सटेंस मिलाया था, उसके बाद जब हम प्रोटीन की टेस्टिंग करी थी हमने तो इसमें कौन सा सब्सटेंस मिलाया था। तो प्रोटीन की टेस्टिंग जो है रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी फूड आइटम में वो प्रोटीन है या नहीं है। उसके बाद आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ मैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ में एक टेबल देखा था। उस टेबल में हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। इन द सेम मैनर उसी सेम टेबल में प्रोटीन का भी आपको पूरा का पूरा फिल करना है कि कौन से फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।